निकला। मैंने नोटिस बोर्ड पर बाकी कंपनियों की सूची देखी। बाकी सभी ने सिटी बैंक का आधा हिस्सा दिया था। मैंने बैठने के लिए एक खाली स्टूल ढूंढा और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। भगवान मेरे सामने प्रकट हुए। नमस्ते भगवान, मैंने कहा, मैंने आज उस इंटरव्यू में एक भी सच्ची बात नहीं कही, लेकिन मुझे नौकरी चाहिए, कृपया। वे सच सुनना नहीं चाहते। तो ये ठीक है, भगवान ने कहा, लेकिन तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या? तुमने 2 साल तक एक लड़की के साथ रहकर जी लिया है। मैं उसे प्यार करता हूँ, भगवान, मैंने कहा। प्यार ही काफी नहीं है। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। मैं करूँगा, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। तुम अपना समय बहुत पहले ही पार कर चुके हो। 4 मिनट में मैं तुम्हारी आखिरी बैंक नौकरी को चला जाने दूं, भगवान ने कहा। नहीं भगवान, मैं सिटी बैंक ही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले सही काम करो। कैसे? मैंने आंखें खोलीं। मैंने HLL रूम को देखा। अनन्या अंदर चली गई थी। मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। कैसे? मैंने दोहराया। वह एक इंटरव्यू में है। मैं वादा करता हूँ कि मैं ये बाद में करूँगा, जब मुझे सिटी बैंक की नौकरी मिल जाएगी। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। वैसे भी तुम्हारा काम है। तुम मेरी बात नहीं सुनते, मैं तुम्हारी नहीं सुनता, भगवान ने कहा। मैंने अपनी आंखें खोलीं। मेरे पास 3 मिनट थे। अनन्या, मुझे अगर मैंने उस रूम में घुसने की कोशिश की तो मुझे मार डालेगी। लेकिन अंदर से एक आवाज ने कहा कि अगर मैंने उसके पास नहीं गया तो सिटी कंट्री मैनेजर या राहुल या देवेश मेरे खिलाफ फैसला ले सकते हैं। जाहिर है, मेरी तार्किक सोच जानती थी कि मैं पूरी तरह से मूर्ख बन रहा था। दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी नहीं थीं, लेकिन हमारी तार्किक सोच इतनी ही जानती है। शायद घटनाएं और कर्म जुड़े होते हैं। मैं HLL रूम की ओर भागा। माफ करें, दरवाजे पर खड़े वॉलंटियर ने कहा, मुझे रोकते हुए। मुझे अंदर जाना है, मैंने कहा, तुरंत। यह एक इंटरव्यू है। मैंने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की। HLL अपने अंतिम इंटरव्यूज एक कक्षा में कर रहा था। कंपनी के स्टाफ ने कक्षा की सामने की पंक्ति में बैठकर उम्मीदवार को प्रोफेसर की कुर्सी पर बिठा रखा था। अनन्या 5 बुजुर्ग पैनल के सामने थी। वह अपने हाथों को बहुत ही उत्साही तरीके से हिला रही थी। ग्रामीण बाजार को अलग अलग उत्पादों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सस्ती दरों पर चीजें चाहिए। वह मुझे देखकर बीच में रुक गई। उसकी भौहें हैरान होकर ऊंची उठ गईं। क्या? एक 60 साल का सज्जन मेरी ओर मुड़ा। अनन्या का चेहरा गुलाबी फिर लाल हो गया। ये रंग संयोजन क्रमशः शर्म और गुस्से से था। मुझे उससे बात करनी है, मैंने धीरे से कहा, कमरे में सभी को देखते हुए। क्या यह इंतजार नहीं कर सकता? बुजुर्ग सज्जन ने पूछा। वह अपनी आखिरी इंटरव्यू दे रही है। हमारे सारे सीनियर मैनेजमेंट यहाँ हैं। असल में यह इंतजार नहीं कर सकता, मैंने कहा। क्या सब ठीक है? एक और पैनलिस्ट ने कहा। हाँ, मुझे बस 1 मिनट चाहिए, मैंने कहा और अनन्या को बाहर आने का इशारा किया। क्या? मुझे यही बताओ, उसने गुस्से से मुझे देखा। मैंने पैनल के उलझे हुए चेहरे देखे। मैं अनन्या के पास गया। क्या? उसने फुसफुसाया, क्या तुम पागल हो? मैंने उसके पास घुटने के बल बैठकर अपने मुंह को उसके कान के पास रखा। सॉरी, कैसे जा रहा है? मैंने फुसफुसाया। कृष मल्होत्रा, यह महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्या हुआ? उसने फुसफुसाया, इतना जोर से कि पैनल भी सुन सके। अनन्या स्वामीनाथन, मैं, कृष मल्होत्रा, तुमसे गहरे प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जब तक हम ऑफिस नहीं जाते, वैसे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अनन्या का मुंह खुला रह गया। वह पैनल और मुझे देखती रही। कृष, उसने कहा। वह कोशिश करती रही, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। क्या सब ठीक है? एक पैनल सदस्य ने पूछा, जब उसने अनन्या की बेचैनी देखी। ये बुरी खबर तो नहीं है, मुझे उम्मीद है। अनन्या ने सिर झटका और सामने रखे पानी के गिलास से एक घूंट लिया। नहीं, ये बुरी खबर नहीं है। ये तो अच्छा है। अनन्या, मैंने फिर से फुसफुसाया। मेरी घुटनियां रफ कक्षा के फर्श से रगड़ते हुए दुख रही थी। अब क्या? क्या ये हाँ है? क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? मैंने पूछा। उसने अपने होंठ कसकर दबाए, हंसी छुपाने के लिए। हाँ, तुम मूर्ख हो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, बस अभी नहीं। तो जाओ। वाह, ये खास लगता है, अनन्या ने कहा। वह रंभाई के यहाँ तीसरी बार अपनी HLL का ऑफर लेटर खोल रही थी। मैंने सिटी बैंक से अपना ऑफर पिछले दिन लिया था और सैलरी कंफर्म करने के बाद उसे अलमारी में फेंक दिया था। ये तो गुलाम बनने का निमंत्रण है, ज्यादा खुश मत हो, मैंने कहा और समोसा सैंडविच ऑर्डर किया। अरे, इतने उदास मत हो। वे मुझे नियुक्त करने के लिए बेहद उत्साहित हैं।
HLL की एक गंभीर दक्षिण भारत रणनीति है। रंभाई के गुंडों ने हमें चाय सर्व की। प्लेसमेंट टाइम में उनके लिए टिप्स चरम पर पहुंच जाती थी। क्या तुम स्कूल जाती हो? अनन्या ने उस 13 साल के लड़के से पूछा जिसने हमें चाय दी थी। हाँ, रंभाई मुझे भेजते हैं, लड़के ने कहा। अच्छा, क्योंकि अगर वह नहीं भेजते तो पुलिस को रिपोर्ट करो, अनन्या ने कहा और लड़के को 50 रुपये की नोट दी। तुम्हें दक्षिण भारत में पोस्ट कर देंगे, मैंने कहा, उन स्थानों में से किसी एक में जिनका STD कोड भी नहीं है। नहीं, वे नहीं करेंगे, और अगर करते भी हैं तो मेरा पति मुझे बचाने आ जाएगा, उसने आंख मारकर कहा। अनन्या, तुम नहीं समझ रही हो, हम शादी करने का फैसला कर चुके हैं। हमारे माता पिता ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है, मैंने उसे याद दिलाया। चलो, मेरे माता पिता थोड़ा कंजर्वेटिव हैं, लेकिन हम उनके ओवर अचीविंग बच्चे हैं, उनके लिए आदर्श मध्यवर्गीय बच्चों की कल्पना। उन्हें क्या समस्या हो सकती है, क्योंकि वे माता पिता हैं। बिस्किट से लेकर दुल्हन तक, अगर उनके बच्चे कुछ चाहते हैं तो माता पिता को समस्या होती है, मैंने कहा। क्या तुम्हारे माता पिता को मुझसे कोई दिक्कत होगी? अनन्या ने अपने बालों को पीछे खींचकर ढीला बन बनाने की कोशिश की। उसने अपने दांतों के बीच एक पिन पकड़ी। उन्हें मेरे द्वारा चुने गए किसी से भी समस्या होगी, और तुम दक्षिण भारतीय हो, ये बिल्कुल मददगार नहीं है। ठीक है, ये दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करने जितना बुरा नहीं है, लेकिन लगभग ऐसा ही है। लेकिन मैंने भी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है। मेरी MBA IIM से है और मैं HLL में काम करती हूँ। और मुझसे खेद है, लेकिन मैं थोड़ी सुंदर भी हूँ। अर्थहीन, तुम तमिलियन हो, मैं पंजाबी हूँ। अनन्या ने अपने ऑफर लेटर को मोड़कर अपने बैग में रखा। क्या, कुछ कहो, इस पिछड़े हुए बहस का हिस्सा नहीं बन सकती, उसने कहा। कृपया अपनी समस्याओं पर पंजाबी भाइयों से बात करो। वह उठने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे खींच लिया। चलो अनन्या, क्या तुम्हारे माता पिता यह नहीं समझेंगे कि तुम्हारे पास पंजाबी बॉयफ्रेंड है? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या तुमने उन्हें बताया है? नहीं। क्यों? उचित समय का इंतजार कर रही हूँ। 2 हफ्ते बाद दीक्षांत समारोह है। वे यहाँ होंगे, मैं तुम्हारा परिचय कराऊंगी। उन्हें बताऊंगी कि तुमने जीवन में क्या किया है, न कि तुम्हारे पूर्वज कहाँ पैदा हुए थे। वे तुम्हारे माता पिता से मिल सकते हैं। वे आ रहे हैं, है ना? मेरी माँ? हाँ। पिता? मुझे नहीं पता। क्या मामला है? आइए, बात न करें। तुम अपनी भविष्य की पत्नी को नहीं बताओगे? क्या तुमने उन्हें आमंत्रित किया है? नहीं। वह उठी। मैंने भी। चलो STD बूथ चलते हैं, उसने कहा। अभी तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के बीच यह मौन युद्ध बहुत अधिक हो गया है। ये पीक आवर का समय है। मुझे कोई परवाह नहीं। हमने विजय 4 रास्ता के पास के STD बूथ की ओर चलना शुरू किया। मैंने घर कॉल किया। हाय मम्मी, मैं हूँ क्रिश, हमें टिकट बुक करना चाहिए। मैं आ रही हूँ। शिप्रा मासी भी आना चाहती हैं। राजी मामा और कमला आंटी भी। मम्मी, पापा आ रहे हैं। नहीं, उसने कहा और चुप हो गई। यह मेरी दीक्षांत समारोह है, मैंने कहा। उन्होंने कहा कि उनके पास काम है। वह रिटायर हो चुके हैं। काम क्या है? मीटर 20 रुपये और चढ़ गया। तुम उनसे बात करो, उन्हें व्यक्तिगत निमंत्रण की उम्मीद है, मेरी माँ ने कहा। मैं नहीं करूँगा। क्या उन्हें खुद नहीं आना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं, तुम उनसे पूछते। वह मुझे होल्ड पर डालने की तैयारी करने लगी। मम्मी, नहीं, अगर उन्हें आना नहीं है तो मैं उन्हें कॉल नहीं करूँगा। ठीक है, क्या मासी और मामा आ सकते हैं? कृपया कोई रिश्तेदार मत लाओ, मैंने विनती की। क्यों? वे तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। वे तुम्हें देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी से मिलो। मम्मी, कौन? तुम जान जाओगी, मैंने कहा। मैं बूथ से बाहर आया। अनन्या और मैं वापस चल पड़े। कौन सा पिता अपने बेटे से अपने दीक्षांत समारोह में आने के लिए निमंत्रण की जरूरत करता है? उसे गाली दे दी, मैंने खुद से कहा। तुमने उसे निमंत्रण भेजा? अनन्या ने पूछा। पापा नहीं आ रहे, मैंने कहा। क्यों? हमारा कोई संबंध नहीं है। अनन्या, इसे ठीक करने की कोशिश मत करना। ठीक है, क्या हुआ था फिर? मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मानक जवाब। तुम्हारा सवाल मानक था। तुम उसके लिए परवाह करते हो। तुम परेशान हो। मैं परेशान हूँ कि पीक आवर रेट्स भरने पड़े। अब सुनो, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंटियों को टाल दिया है। बस मेरी मम्मी है। तुम्हारे पास कोई योजना है न? वह मुझसे आगे बढ़ गई। चलो, हम इसे परिवारों की पहली मुलाकात को शानदार बना दें। हमें साथ में कुछ मजेदार करना चाहिए, जैसे एक दूसरे को गोली मारना। चुप रहो,
सब ठीक हो जाएगा। वे ये पसंद करेंगे कि मेरा बॉयफ्रेंड IIT से है। वे मेरे ग्रेड नहीं पूछेंगे, है न? वो पूछ सकते हैं, लेकिन किसे फर्क पड़ता है? तुम सिटी बैंक में रहोगे। सुनो, क्या हमें उनके लिए एक आउटिंग का आयोजन करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि हमारे परिवार एक साथ इतना समय बिताना पसंद करेंगे। बिल्कुल करेंगे, तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी मम्मी मुझे तुमसे ज्यादा पसंद करेगी। इसके बाद उसने कहा, जैसे ही हम कैंपस के गेट्स के पास पहुंचे। दीक्षांत समारोह से एक दिन पहले मैंने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर अपनी मां का स्वागत किया। अनन्या के माता पिता फ्लाइट से आए। उसके पिता ने अपनी LTC का इस्तेमाल किया, जो हर 4 साल में एक बार उड़ान भरने की अनुमति देता था। मेरी माँ 2 सूटकेस लेकर आईं। एक में उनके कपड़े थे और दूसरे में मिठाई के डिब्बे थे, जो दिल्ली की विभिन्न दुकानों से लाए गए थे। मैं कॉलेज में 5 दिन और हूँ। ये इतनी सारी मिठाइयाँ क्यों लाए? मैंने ऑटो में कैंपस लौटते हुए पूछा। हम उन्हें खाएंगे नहीं, और हम लोगों से मिल सकते हैं। वे कहेंगे कि उनका बेटा ग्रेजुएट हो रहा है और उसके पास हमें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं लगभग पैक्ड खाना लेकर आई थी। मुझे गुजराती दाल नहीं खानी है, जिसमें चीनी डाली जाती है। क्या ये सच में मीठी होती है? वह इतनी मीठी नहीं होती। वैसे भी, मैं चाहती हूँ कि तुम किसी से मिलो, मम्मी, मैंने कहा, जैसे ही ऑटो रेलवे स्टेशन के पास की तंग गलियों में चल रहा था। कौन? एक लड़की है, मैंने कहा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड? उसने ऐसे कहा जैसे मैंने एड्स पकड़ लिया हो। एक अच्छी दोस्त, मैंने उसे शांत करने के लिए कहा। अच्छी दोस्त? क्या तुम्हारे पास बुरी दोस्त भी हैं? नहीं, मम्मी, हम साथ में पढ़ते थे। हमने साथ में कई प्रोजेक्ट्स किए हैं। ठीक है, क्या उसे नौकरी मिली? हाँ, HLL में। यह एक अच्छी नौकरी है। HLL, वही कंपनी जो सर्फ बनाती है। और रिन और लाइफ बॉय और किसान सॉस। मैंने उत्पादों के नाम गिनाए, उम्मीद करते हुए कि इनमें से कोई एक उन्हें प्रभावित कर देगा। किसान जैम भी? उसने 30 सेकंड सोचने के बाद पूछा। हाँ, वह मार्केटिंग में है। ये सबसे प्रतिष्ठित मार्केटिंग जॉब है। उसे मुफ्त जैम मिलेंगे फिर, शायद, मैंने कहा, ये सोचते हुए कि बातचीत को कैसे सही दिशा में लाया जाए। लेकिन यह मुख्य बात नहीं है। हाँ, यह मुख्य बात नहीं है। तो क्या हम तुम्हारे कॉलेज जाने से पहले लंच के लिए रुके या कॉलेज में खा लें? भाया, यहाँ कोई अच्छा रेस्टोरेंट है? उसने ऑटो ड्राइवर से पूछा। मम्मी, रुकिए, मैं कुछ महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरी माँ ने कहा, ये ऑटो ड्राइवर हमेशा अच्छे स्थान जानते हैं। रुकना अतिरिक्त है, मैम, ऑटो ड्राइवर ने कहा, मुझे और सड़क के हर स्पीड ब्रेकर को नज़रअंदाज करते हुए। क्या? मेरी माँ ने कहा, जैसे ही मैंने उसे अपनी नज़रों से पकड़ने की कोशिश की। उसका नाम अनन्या है। उसके माता पिता भी वहाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें मिलो और उनके साथ अच्छे से पेश आओ। मैं जो भी तुम चाहोगे उनसे मिल लूँगी। और कब मैं बुरी नहीं होती। हम अच्छे लोग ही हैं। मम्मी, मैंने कहा, इससे पहले कि वह मुझे बीच में ही रोक देती। चलो रास्ते में कुछ नाइस बिस्किट ले लेते हैं। ये चाय के साथ अच्छे होते हैं। मम्मी, मैंने चिल्लाया, ये वही है जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें ठीक से मिलो और खाने पीने या चाय शाय के बारे में पागल मत हो। उनका अच्छा प्रभाव होना चाहिए। मेरी माँ ने मुझे गुस्से से देखा। मैंने जवाब नहीं दिया। भाया, ऑटो घुमा दो, मैं वापस जा रही हूँ, मेरी माँ ने कहा। मैं दिल्ली से तुम्हारे दीक्षांत समारोह में आ रही हूँ। 4 अलग अलग दुकानों से मिठाई लेकर आई हूँ और अब हम अच्छा प्रभाव नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम अच्छा प्रभाव नहीं बना सकते तो हम नहीं आएंगे। मेरी माँ बुदबुदाती रही। वह आधिकारिक तौर पर अपने ड्रामा मोड में प्रवेश कर चुकी थी। ड्राइवर ने ऑटो रोका। क्या? क्यों रोका? मैंने हताश होकर पूछा। मैम मुझे वापस मोड़ने के लिए कह रही हैं। मम्मी, मैंने कहा, जबकि वह शरारत से गुस्से में थी। तो तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे लगा तुम केवल अपनी दोस्त के माता पिता की परवाह करते हो। गुस्सा मेरी माँ की आवाज में था। मुझे आपातकालीन कदम उठाने पड़े। वहाँ एक बेहतरीन पाव भाजी का ठिकाना है जो कोने के पास है। भाया, हमें बस लॉ गार्डन ले चलो। मैं भूखी नहीं हूँ, मेरी माँ ने कहा। केवल चखने के लिए, मैंने कहा। मैंने ऑटो ड्राइवर को उसके कंधे पर हल्का सा थपथपाया। ड्राइवर ने लॉ गार्डन की ओर मुड़ते हुए गाड़ी चलाई। मैंने पनीर पाव भाजी अतिरिक्त मक्खन के साथ और लस्सी साइड में ऑर्डर की। कोई भी परेशान पंजाबी दूध उत्पादों के बिना शांत नहीं होता। ये लड़की कौन है? उसने लस्सी खत्म करने के बाद पूछा। कोई महत्वपूर्ण नहीं है,
उसने मुझे बताया कि उसे तुमसे मिलने की इच्छा है, क्योंकि तुमने मुझे पाला है और पापा की वजह से काफ़ी मुश्किलें झेली हैं। मैंने झूठ बोला। शायद अतिरिक्त मक्खन या मेरे शब्दों का असर था। मेरी माँ शांत हो गई। तुमने उसे सब कुछ बताया? उसने पूछा। नहीं, बस थोड़ा सा। वैसे उसके माता पिता थोड़ा औपचारिक हो सकते हैं, इसलिए मैंने अच्छा प्रभाव बनाने के बारे में बात की। वरना कौन नहीं चाहेगा कि वे तुमसे मिलें। छोटे गुजराती लोग डेजर्ट में क्या खाते हैं? या वे अपना पूरा चीनी भोजन में डाल देते हैं? मेरी माँ ने मेन्यू फिर से उठा लिया।